नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र पाठक। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में हर किसी ने सुना हुआ है, लेकिन मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये है हैशटैग। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये हैशटैग है। ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये फेसबुक पर भी इस्तेमाल होता है, ट्विटर पर भी, यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी। ज़्यादातर सारे जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे ये हैशटैग का इस्तेमाल होता है। न्यूज़ चैनल्स पे भी आप देखते होंगे कि कई बार कई डिबेट्स में या कोई सर्वे होता है तो वहाँ पे अपने विचार रखने के लिए ये हैशटैग का नाम देते हैं। जैसे आपने सुना होगा हैशटैग दंगल, जो कि आज तक का कार्यक्रम है। हैशटैग हल्ला बोल, ये भी कार्यक्रम है। तो ये हैशटैग आखिर क्या होता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से ये सहायता करता है जानकारियों को एकत्रित करने के लिए, तो इसके बारे में ही हम आज आपको बता रहे हैं। तो देखिए, जनरली क्या होता है, आप सभी फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें एक हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस पे अपना प्रोफाइल बना सकता है। जैसे मान लीजिए यदि हम ट्विटर की बात करें तो मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी। तो इन्होंने अपना ट्विटर पे अपना अकाउंट क्रिएट किया है। अब ये एक दूसरे के मैसेजेस को तभी देख सकते हैं जब ये एक दूसरे को फॉलो करें। जैसे बी जो है, यदि ए को फॉलो करता है तो ए जब भी कोई मैसेज लिखेगा, ट्वीट करेगा तो उसको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वो उसको देख सकेगा। इसी प्रकार ए यदि बी को फॉलो करता है तो वो बी के मैसेजेस को देख सकता है, या फिर ए मैसेज करते समय बी को टैग करे और उसी प्रकार बी मैसेज करते समय ए को टैग करे, तभी ये एक दूसरे को देख सकते हैं। या फिर ए को बी का नाम पता हो, तो जैसे आप फेसबुक पर फ्रेंड्स के नेम डाल के सर्च करते हैं, वैसे ही यदि नेम पता है तो हम नेम से भी लोगों को सर्च कर सकते हैं। और जब एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं तो हम एक दूसरे के मैसेजेस को देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर ये देखें कि यदि कोई न्यूज़ चैनल है या कोई बड़ी संस्था है जो किसी बिंदु पर बहुत सारे लोगों के विचार जानना चाहती है, यानी वे लोग जो अपना विचार प्रदर्शित करना चाहते हैं उन सभी के विचार जानना चाहती है, तो क्या वो सारे लोगों को फॉलो कर सकती है? नहीं कर सकती है। क्या वो सारे लोगों को के नाम से सर्च करके उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे और फिर हर एक व्यक्ति के प्रोफाइल में जा कर के ये चेक करे कि उन्होंने क्या डाला है? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना? तो उसके लिए ही हमारा इस्तेमाल किया जाता है हैशटैग। तो सबसे पहले मैं आपको हैशटैग दिखा देता हूँ कि किस तरह से होता है। तो आप ये देखें, ये एक चैनल का मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, आज तक चैनल का। तो यहाँ पर देखिए, ये हैशटैग है, ये आप देख सकते हैं, ये हैशटैग है। 2 हैशटैग का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। एक हैशटैग है एंट्रेंस एग्ज़ाम और एक हैशटैग है हैशटैग कोविड-19। ठीक है, तो यहाँ पर एक वाक्य लिखा गया है और फिर यहाँ ये टैग करना, इसको तो टैग करना कहते हैं, और यहाँ पर जो है ये हैशटैग का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये जानकारियों को एकत्रित करने के लिए, विचारों को एक ही स्थान पर रखने के लिए हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हैशटैग को लिखा किस तरह से जाता है, इसके लिखने के नियम क्या हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ तैयार किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सबसे पहले हैशटैग जो होता है, हैशटैग हैश से स्टार्ट होता है। यानी जब भी आप कोई हैशटैग लिखेंगे तो उसकी स्टार्टिंग किससे करेंगे? हैश साइन से करेंगे। उसके बाद आप इसमें A to Z, यानी A से लेकर के Z तक कोई भी कैरेक्टर, 0 से 9 तक का कोई भी डिजिट, और ये आप अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेस अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी आप हैशटैग का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हैश लिखेंगे, और हैश लिखने के बाद विदाउट एनी स्पेस आपको, जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण लिखा है, जैसे यहाँ पे हैशटैग इंडिया लिखा है, तो हैश के बाद हमने नाम लिखा है, कहीं पे भी स्पेस नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ये डैश लगा हुआ है।
अंडरस्कोर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हैशटैग इंडिया इन 1947 मान लीजिए एक हैशटैग है, तो इसको इस तरह से बनाएंगे हम। यहाँ पर स्पेस अलाउड नहीं होता है, जहाँ आप स्पेस दे देंगे वहाँ से वो हैशटैग ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक हैशटैग वोकल फॉर लोकल बना हुआ है। तो और यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो चाहे यहाँ पर देखिए हैशटैग वोकल फॉर लोकल लिखा हुआ है, तो चाहे आप हैशटैग वोकल फॉर लोकल लिखें या आप सिंपली कैपिटल स्मॉल को इग्नोर भी कर सकते हैं। यदि आप इस तरह से लिखते हैं वोकल फॉर लोकल तो वो भी मान्य होगा, लेकिन इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। तो लिखने का तरीका इसका बहुत ही क्लियर है कि इसमें किसी भी प्रकार का स्पेस अलाउड नहीं होता है। हैशटैग के साथ ये प्रारंभ होता है। इसमें आप ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरस्कोर उस केसेस में इस्तेमाल किया जाता है जैसे जो कोई बड़ा सेंटेंस है। तो जैसे यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एक बड़ा सेंटेंस है, तो हम वाक्यों को जोड़ने के लिए चूँकि स्पेस नहीं दे सकते, इसलिए वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे ये अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया हुआ है। और या फिर यदि हम उसकी रीडेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं ताकि कोई बड़ा सेंटेंस हो उसको पढ़ ले, जैसे वोकल फॉर लोकल, तो हम यहाँ पर हर जो वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल कर देते हैं। तो ये इस तरह से हैशटैग लिखा जाता है। अब ये देखिए मदद कैसे करता है हमारी, उसके बारे में हम समझते हैं। अब आप देखिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें आप, अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि एक न्यूज़ चैनल है जो कि इंडिया चाइना वॉर के बारे में लोगों से उनके विचार जानना चाहता है। अब वो न्यूज़ चैनल ने एक हैशटैग की शुरुआत करी है और वो हैशटैग है, मान लीजिए हैशटैग इंडिया चाइना वॉर, हैशटैग इंडिया चाइना वॉर। तो अब पूरे दुनिया भर से कोई भी व्यक्ति यदि इंडिया चाइना वॉर हैशटैग का इस्तेमाल करके कोई मैसेज लिखता है, तो इस न्यूज़ चैनल को, मान लीजिए ए न्यूज़ चैनल है, तो इस न्यूज़ चैनल को ये सारे मैसेजेस एक ही स्थान पे देखने को मिलेंगे। वैसे मान लीजिए ए अमेरिका में रहता है और उसने मान लीजिए कुछ कमेंट लिखा, बी ब्रिटेन में रहता है उसने कुछ कमेंट लिखा, सी मान लीजिए इंडिया में रहता है कोई व्यक्ति है उसने कुछ कमेंट लिखा इंडिया चाइना वॉर पर। अब इस न्यूज़ चैनल को कैसे पता चलेगा? वो हर व्यक्ति की प्रोफाइल जा कर के खोल करके तो ये नहीं देख सकता है कि उसने क्या लिखा है। करोड़ों अरबों लोग यूजर्स हैं, ऐसा तो नहीं कर सकता है। तो उसने क्या किया कि एक हैशटैग बना दिया है, और जब भी हैशटैग बनाया जाता है तो जैसे ही वो हैशटैग बनाया जाता है तो वो एक लिंक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नई स्लाइड लेके आपको बता देता हूँ कि देखिए, जैसे ही कोई हैशटैग बनाया जाता है तो वो एक लिंक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक लिंक क्रिएट किया, एक हैशटैग बनाया इंडिया चाइना वॉर, ठीक है। इस तरह से हमने एक हैशटैग बनाया। तो जैसे ये हैशटैग बनाया जाता है वैसे ही एक लिंक में ये कन्वर्ट हो जाता है और एक अलग से ट्विटर उसके लिए एक पेज बना देता है, चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर हो। इस तरह से उसके लिए एक पेज बना देता है, ठीक है। अब जो भी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, यदि कोई भी व्यक्ति एग्जैक्टली इस हैशटैग का इस्तेमाल करके कोई मैसेज लिखता है, जैसे ए ने लिखा, बी ने लिखा, सी ने लिखा, डी ने लिखा, तो जैसे ही ये इस हैशटैग का इस्तेमाल करके लिखेंगे वैसे ही वो सारे के सारे पोस्ट हमारे पास नज़र आने लगेंगे इस हैशटैग पर, इस पेज पर, ठीक है। और इसी पेज को कौन देख रहा है? वो व्यक्ति देख रहा है जिसने क्रिएट किया है। कोई भी व्यक्ति देख सकता है इसको। पर जैसे एक न्यूज़ चैनल है जो कि इंडिया चाइना वॉर के बारे में लोगों के कुछ कमेंट्स देखना चाहते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने हैशटैग इंडिया चाइना वॉर बना दिया और सभी से वो कह रहे हैं कि आप अपने विचार हैशटैग इंडिया चाइना वॉर पर कर सकते हैं। तो जैसे ही कोई भी व्यक्ति लिखेगा, मैसेज लिखेगा और यदि उसमें हैशटैग इंडिया चाइना वॉर लिखा है तो वो मैसेज इस पेज पर नज़र आने लगेगा और इस पेज को वो लोग मॉनिटर करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कौन क्या मैसेज कर रहा है, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे हैं तो देखिए, मैं अभी इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा स्क्रीन को। तो जैसे मान लीजिए कि ए है, ए कोई मैसेज लिखा तो वो अपने मैसेज के शुरुआत में, बीच में, अंत में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे किसी ने लिखा कि हैशटैग इंडिया चाइना वॉर नहीं होनी चाहिए, यह
दोनों देशों के हित में नहीं है। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से उसने लिखा। अब चूंकि उसने यहाँ पे हैशटैग का इस्तेमाल किया है, इसलिए जो भी ये हैशटैग है उस हैशटैग पर इसकी पोस्ट ऑटोमेटिकली चली जाएगी। इसी प्रकार से दुनिया भर के जितने सारे भी लोग इस हैशटैग का इस्तेमाल करके अपना फीडबैक देंगे वो सभी यहाँ पे हो जाएगी, आ जाएगी। यानी यहाँ पे ए की भी पोस्ट आ जाएगी, बी सी डी ई, जितने सारे लोग भी यहाँ पर इस हैशटैग का इस्तेमाल करके पोस्ट करेंगे तो उन सभी की पोस्ट हमारे पास एक ही जगह पर आ जाएगी। तो इस तरह से हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली किसी बिंदु पर, किसी टॉपिक पर, यदि दुनिया भर से सोशल मीडिया से हम विचारों को किसी एक जगह पर देखना चाहते हैं तो हम एक हैशटैग क्रिएट कर सकते हैं। हैशटैग जब हम क्रिएट करते हैं तो एक नया पेज क्रिएट हो जाता है और उस नए पेज पर वो सारे लोगों की पोस्ट दिखना शुरू हो जाती हैं जो लोग भी हैशटैग, दिए गए हैशटैग का इस्तेमाल करके पोस्ट करते हैं। अब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हैश लिखते हैं और उसके बाद स्पेस लिख देते हैं और उसके बाद कोई चीज़ वो लिखते हैं, तो वो हैशटैग प्रॉपर नहीं होता है, वो उस हैशटैग का कोई अर्थ नहीं होता है। तो हैशटैग का जो नियम है कि आप हैश से स्टार्ट करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही यहाँ पे दिखा दिया है कि यहाँ पे आप इन नियमों का पालन करते हुए आप अपना खुद का भी कोई भी हैशटैग क्रिएट कर सकते हैं और आप उस पर लोगों से विचार जो है मंगा सकते हैं और एक ही जगह पर आप एक ही हैशटैग को मॉनिटर करके आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप चलिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं आपको ट्विटर पे देखें, मैंने अपना ट्विटर ओपन कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये हैशटैग लिखे जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ये जनसंपर्क है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जनसंपर्क लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी लोग हैशटैग जनसंपर्क का इस्तेमाल करके जो भी पोस्ट करेंगे तो वो हैशटैग पर दिखेगा। अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि हैश के बाद आपको कहीं भी स्पेस नहीं देना है और रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम पहले लेटर्स जो हैं वो कैपिटल कर देते हैं ताकि बड़ा सेंटेंस हो तो पढ़ने में समझ में आए। अब ये एक लिंक के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे देखिए तो एक देखिए ये नया पेज बन गया है, नया पेज क्रिएट हो गया है। अब जिस व्यक्ति ने भी इस हैशटैग का इस्तेमाल करके पोस्ट किया है वो सभी इस पेज पे दिख जाएंगे। आप कोई भी पोस्ट देखेंगे उन सभी पोस्ट में ये हैशटैग होगा। देखिए ये भी पोस्ट है तो यहाँ पे ये हैशटैग लगा हुआ है। इस पोस्ट में भी आप ये देख सकते हैं ये हैशटैग लगा हुआ है। अच्छा, एक पोस्ट में आप कई हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हर पोस्ट में आप देख रहे हैं कि हैशटैग लगा हुआ है। हैशटैग लगा है इसीलिए ये यहाँ पर ये जो हैशटैग का पेज खुला हुआ है इस पे वही कमेंट दिखेंगे जिस पे हैशटैग इस्तेमाल किया गया है। अब आप यहाँ पे सर्च में जाते हैं तो यहाँ पर आप किसी हैशटैग को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हैशटैग मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हैशटैग दंगल। आप ये देखिए हैशटैग दंगल है, यहाँ पर हम हैशटैग दंगल पे जाते हैं तो अब जितने लोगों ने भी अपने विचार दंगल प्रोग्राम के बारे में लिखा होगा वो सभी हैशटैग का इस्तेमाल करके लिखा होगा, सबके ट्विटर एक ही जगह पर हमको मिल जाएंगे और वो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार जब आप हैशटैग का इस्तेमाल करना चाहें, जैसे मान लीजिए मैंने कोई पोस्ट मुझे लिखना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैश लिखेंगे। इसके बाद विदाउट स्पेस लिखना है। जैसे हैशटैग SK पाठक वीडियोज़। ठीक है, अब हम स्पेस देते हैं तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक हैशटैग क्रिएट हो गया है और ये देखिए नॉर्मल टेक्स्ट से किस तरह भिन्न होता है। ये एक लिंक में कन्वर्ट हो जाता है और इसको आप ये देखिए नॉर्मल टेक्स्ट है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं इस हैशटैग के बाद स्पेस दे देते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है कि हैशटैग कैसे लिखा जाता है। तो यदि वो स्पेस दे देते हैं तो आप ये देखिए ये हैशटैग किसी काम का नहीं है। या फिर यदि आपको किसी ने कहा कि मैंने आपको कहा कि SK पाठक वीडियोज़ आप जो है हैशटैग पर आप अपने सवाल हमको भेज सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा कि हैशटैग पाठक वीडियोज़ हैशटैग को हमेशा देखता रहूँगा कि कोई भी व्यक्ति पोस्ट करेगा जो अपने सेंटेंस अपने पोस्ट में हैशटैग वीडियोज़ लिख करके तो उसके पोस्ट हमको दिखने लगेगी। लेकिन यदि मान लीजिए किसी ने स्पेस दे दिया यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए ये गड़बड़ हो गया, फिर ये केवल SK नाम से हैशटैग नया क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हैशटैग में हमें यही सावधानी बरतनी चाहिए कि इसमें किसी प्रकार का स्पेस नहीं दिया जाता है और एक मीनिंगफुल वर्ड
बनाया जाता है। जैसे मेरा यूट्यूब पे भी एक इसी नाम से हमारा हैशटैग है, तो आप वहाँ पर यदि आप सर्च करेंगे तो सारे वीडियोज़ मेरे आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से हैशटैग का इस्तेमाल सोशल मीडिया पे किया जाता है। किसी टॉपिक पर लोगों के विचार एक ही जगह पर एकत्रित करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हैं, यदि आप सर्च में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेंड कर रहे हैं, यानी वो हैशटैग जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जिस पर लोग अपनी ट्वीट कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जैसे ये बॉलीवुड डार्क सीक्रेट्स करके ये आज ये ट्रेंड कर रहा है, इस पे 1244 ट्वीट हो चुके हैं। और यहाँ पर एक देखिए फर्स्ट कॉन्फेशन आउट, ये इस तरह से आया हुआ है। हैशटैग पंकज राज, ये जो कुछ भी है, लोग जो सबसे ज़्यादा जिस पे ट्वीट कर रहे हैं वो यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हैशटैग क्या होता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से आप अपना हैशटैग बना करके लोगों के विचार किसी एक स्थान पर एकत्रित कर सकते हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अब जब कभी भी आप न्यूज़ चैनल पे, न्यूज़पेपर्स पे, कहीं पे भी हैशटैग सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये हैशटैग किस काम आएगा, किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह के टेक्निकल वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो यदि आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।